गया फिर एक नया कांड। जरा भी तसल्ली नहीं इन लोगों में। पानी सबको भरना है, बारी बारी से भर ले। इस कदर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? अरे बीबी, तो हर घर में तो मशीन लगी है पानी की, रात दिन पानी रवे है। पर मुआ कमेटी के नल में बस 1 घंटा पानी आवे है, वो भी मुंह अंधेरे। हाय हाय, ये बेचारे क्या करे सुबह सुबह। लड़ाई झगड़े से जल्दी पानी मिल जाएगा क्या? अरे कहाँ बीबी, अब दिल जले है तो मुंह से कड़वा बोल तो निकले ही है। पेट में भूख की आग, तन पर लगता नहीं। आदमी का दिमाग ठंडा रवे तो कैसे रवे बीबी? अब तुम ही बताओ ना, चीजों के भाव तो देख रही हो कैसे बढ़ रहे हैं बीबी। अरे कुछ मत पूछो, बड़ा शहर है, यहाँ की बड़ी बातें। मैं तो हैरान हूँ कि सब्जी का भाव भी पाव के हिसाब से 8 रुपए पाव, 10 रुपए पाव। पाव सुनकर हैरान हो? अभी कुछ साल में 100 ग्राम का मोल लगेगा। आलू 10 रुपए का 100 ग्राम, टमाटर 15 रुपए का 100 ग्राम, गोभी 20 रुपए की 100 ग्राम। अरे ना बीबी, ऐसा ना कहो, पहले ही नून तेल से रोटी खाने के दिन आ गए हैं। अरे अब देखो ना बीबी, दाल महंगी, दूध घी महंगा, हरी सब्जियां भी तो इतनी महंगी हो गई हैं। अरे तो कितना उगाएगी धरती धन्नो, कितने लोगों का पेट भरेगी, जरा बता। अरे देख सुधा, अरे वो सरला की माँ है ना। अरे धन्नो जाके छुड़ाओ उसे। अरे वो कोने वाली बुढ़िया कैसे बाल खींच रही है उसके, कोई बीच बचाव भी नहीं कर रहा उसका। अरे बीबी, बीच बचाव कौन करेगा? अब वो है ना वो बुढ़िया जिसकी राशन की दुकान है, सब उधार लेवे है ना उससे। मगर वो अच्छा ठीक है बीबी, तुम कहो तो जाती हूँ, करती हूँ कुछ इलाज उसका। मम्मी मुझे देर हो रही है, कॉलेज भी पहुँचना है, जल्दी खाने को दो ना। और इन सब झमेलों में मत पड़ा करो, ये तो हमारे मोहल्ले में रोज ही होता है। बेटा नाश्ता ये रखा है ढककर, हाँ, और पानी निकाल लेना फ्रिज से। हाय बेचारी सरला की माँ, अभी 20 दिन का बच्चा भी नहीं हुआ, आकर नल पर पानी खींच रही है। इसकी तो जिंदगी खराब हो गई। किसने कहा था बच्चों की लाइन लगाए? शर्म नहीं आती? बाल पक गए सिर के, मुंह का मांस लटक रहा है। माँ, हमारा देश भी अजीब है, बच्चों को जन्म देती है माँ और फैसला करते हैं पति और सास। चुप कर, बहुत मत बोल। 4 लड़कियां हुई हैं उसकी, अब जाकर लड़का हुआ है। सास ताने दे देकर कलेजा छेद देती है। क्या करे बेचारी, जिस पर गुजरती है वही जाने। अच्छा मैं तो चली, एक दिन सबको पता चलेगा जब लोग चींटियों की तरह रेंगेंगे जमीन पर और मक्खियों की तरह कूड़े पर भिन भिनाएंगे। सब नष्ट हो जाएगा माँ, सब कुछ। अच्छा शुभ शुभ बोल। ठीक है, मैं तो चली, बाय बाय। बाय। छी छी, कितना अशुभ बोलती रहती है, पता नहीं इसके दिमाग को क्या हो गया। लो बीबी, बचा दिया मैंने सरला की माँ को। बीबी, हाँ? वो ड्राइवर जोसेफ की बेटी लीजा है ना, वो कवे है हफ्ता 10 दिन वही मदद कर देगी सरला की अम्मा की। अच्छा, हाय हाय, बेचारी को बोझा नहीं ढोना पड़ेगा। चलो अच्छा हुआ। कल का हलवा पड़ा है, बच्चे खाते नहीं, गरम कर ले, आधा तू खा ले और आधा उसको दे देना। जचके में पता नहीं खुराक मिली है या नहीं। अरे क्या खुराक मिले है बीबी, 4 बेटियां हैं उसकी, ऊपर से बूढ़ी सास। आदमी तो एकदम निर्दयी है बीबी, घर की परेशानियों से ऊबकर रोज दारू पीने चला जावे। अगर बेचारी को कुछ हो गया, बच्चे तबाह हो जाएंगे उसके। बीबी, वो करीमन है ना, वो जो सब्जी बेचे है नुक्कड़ पर, हाँ। उसके बाबा के पास बूटी है, वो कभी है कि वो तेजपाल का नशा छुटवा देगा। अच्छा, क्या बताऊं बीबी, कभी बेचारी करीमन और कभी मैं बच्चों को नहला धुलावे है, नाच पिसवा देवे है। अच्छा जा, कपड़े भिगो दिए, धो डाल। और सुन, सुधा के कपड़े अच्छी तरह से धोना, प्रेस कराकर शाम तक तैयार रखने हैं। अरे बुढ़िया देख लेगी जल्दी। अरे बीबी, अरे देखो तो कैसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं ये लोग। ओहो, अब क्या हुआ? बीबी, ये राशन वाली बुढ़िया की दुकान के आगे सो रहे, इधर आओ जरा देखो। हाँ। ये देखो तुम, हाय हाय कैसे सूखी टहनी से तड़ाकड़ मार रही है बच्चों को ये बुढ़िया। यूं लागे है जैसे किसी ने टॉफी या गुड़ चुराया है। हे भगवान, न जाने किस मनूस घड़ी में यहाँ मकान खरीदा। पता नहीं था आसपास ऐसी बस्ती बन जाएगी।
कभी शांति नहीं है यहाँ। एक एक घर में कितने कितने बच्चे। अरे बीबी, एक एक कोठरी में कहो। वो लीजा की मम्मी है ना, वही जोसेफ की बीवी जो अस्पताल में दाई है। अरे बहुत समझावे औरतों को, पर कोई सुने तब ना। औरत बेचारी क्या करे जब मर्द ही नहीं सुनते। इतने साधन हैं फिर भी बच्चों की भीड़ बढ़ाते रहते हैं। चाहे औरत मर जाए, छोटे छोटे बच्चे बिन माँ के रुल जाएं। अच्छा बीबी, मैं तो चलूं, अभी बहुत से घरों का काम पड़ा है। अच्छा जा, जल्दी से काम खत्म कर। यही हुआ था मेरी माँ के साथ भी, जब वो फिर से बच्चे को जन्म देने वाली थी। अरे राम, ये क्या अनर्थ कर डाला तूने। अरे ये पांच पांच लड़कियां किसके सहारे छोड़कर जा रही है। मेरी चंदा सी बहू, अरे ये क्या किया तूने। मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया रे। अब चिल्लाओ मत। तुम्हारे बेटे को नहीं दिखता था, बहू घुल घुल के पत्ता सी हो गई है, पीली जर्द, हाड़ मांस की गठरी, साल साल में जचेगी। 5-5 बच्चे कम थे। 5-5 झोगड़ियां मेरे बेटे का खून चूसने को पैदा हो गई। कोई नाम लेवा ना हुआ, मुझे पोता ना दिया भगवान ने। शर्म करो अम्मा जी, यहाँ बहू की जान जा रही है, तुम पोते को रो रही हो। सेंटर की डॉक्टर ने तो मना किया था, पहले ही कह दिया था। अब के माँ बनी तो ये बचेगी नहीं। देखो कैसे हत्यारे हैं, जान ले ली बेचारी की। कमलेश की माँ, कमलेश की माँ, क्या हो गया? तुम बोलती क्यों नहीं? ये तुम्हारी बेटी कमलेश खड़ी है। अरे कुछ करो दाई माँ, इसे बचाओ। चलो शहर ले चलते हैं, बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। अम्मा, अम्मा, आंखें खोलो अम्मा। देख मैं इमली लाई हूँ। देख अम्मा, अमरूद खा ले। उठ अम्मा, मुझसे बात कर। अम्मा, तू बोलती क्यों नहीं? मैं कान पकड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ। एक बार आके तो खोल कमलेश की माँ, एक बार। जल्दी गंगा जल डालो मुंह में, पकड़ो, उतारो पलंग से। हाँ हाँ, बस राम नाम लो, हो गई पूरी बेचारी। अम्मा मुझे छोड़ गई थी, क्यों छोड़ गई थी? कमलेश, कमलेश, अरे कमो, तो क्या बात है, इतने उदास क्यों? सब ठीक तो है ना? मम्मी, क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, यूं ही कुछ याद आ गया था, एक बुरा सपना। विजय बेटा, हाँ माँ। अच्छा बता, कैसा रहा तेरा मैच? बहुत अच्छा मम्मी। अच्छा चल मुंह हाथ धो ले, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, चाय वाय की कोई जरूरत नहीं है। विजय नीचे से ठंडी दूध की बोतल ले आएगा। हाँ मम्मी। सुधा नहीं आई? देर से आएगी, उसके कॉलेज में कोई जलसा होने वाला है। हर कॉलेज के स्टूडेंट कोई ना कोई खास प्रोग्राम बना रहे हैं, आती ही होगी। चलो नाश्ता बना रखा है। तुम कुछ नहीं करोगे, बैठी रहो आराम से, आज सारा इंतजाम हम करेंगे। हाँ मम्मी, मैं अभी लाया ठंडा मलाईदार बादाम दूध। वाह, सुनो सुधा, हमारे कॉलेज कैंटीन में ये कसट कौन लाया? राधा और कौन? फ्रेंड्स प्लीज प्लीज, हमारे पास अब सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। भाई वहाँ प्रिंसिपल साहब की मीटिंग में मैंने तो कह दिया सब हो जाएगा। अब मैं थोड़ा टेंस हूँ। जॉनी, अब टेंशन कैसा? जैसा तुमने कहा था,
हमने सेकंड ईयर के तीनों सेक्शन से स्टूडेंट चुन लिए हैं और डॉक्टर बोस ने 3 ही प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं, है ना सुधा? और नंबर 1 है हमारा, है ना जॉनी? देखो, नंबर 1 ही नहीं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट भी। अरे नसरीन, हाँ? तुम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगी? ऑफ कोर्स। जॉनी, लेट्स गो वन बाय वन। ठीक है। ये कागज दो, मैं नोट करती हूँ। दो। नहीं सुधा, मुझे दो। मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं, मैं ही सब रिकॉर्ड रखूंगी। यही मेरा प्रोजेक्ट होगा। ठीक है रमा, तुम हमारी प्रोजेक्ट सेक्रेटरी हो। प्लीज नोट, प्रोजेक्ट नंबर 1, पोस्टर्स हमारा मेन सब्जेक्ट। एनवायरमेंट, पर्यावरण। इस सब्जेक्ट पर जितने पोस्टर्स को इनाम मिले हैं या मेरिट लिस्ट में आए हैं, उन्हें नसरीन परसों तक छांट कर देखेगी। अपने सेक्शन और बी सेक्शन से मैं तुम्हें 2 साथी दे दूंगी जो तुम्हारी हेल्प करेंगे। और एग्जीबिशन सेटअप करने में मदद भी करेंगे। ठीक है ना नसरीन? ठीक है, मगर सुषमा, हमें कुछ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। पोस्टर्स माउंट करने के लिए और एग्जीबिशन अरेंज करने के लिए। ठीक है, मैं मिस्टर बोस से बात कर लूंगा और लेबर भी अरेंज करूंगा। थैंक्स जॉनी। अच्छा अजय, यस तुमको प्रोजेक्ट 2 दिया था? यस बॉस। अजय गाना सुन रहा था। देखो जोनी, ये सुधा मेरा मजाक उड़ा रही है। सुरेश, तुमने सारे में मूंगफली के छिलके फैला दिए। तुम्हें अपना पर्यावरण स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, आप लोग कहते हो तो मैं अभी बुलाता हूँ किसी बकरी को, चर लेगी। नो जोक्स, बी सीरियस। सुषमा, तुम आगे कार्यवाही शुरू करो। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हमारा प्रोजेक्ट 2 है। ट्री प्लांटेशन, वृक्षारोपण। यानी हमें 250 पेड़ लगाने हैं और जो लगे हुए हैं उनकी देखभाल भी करनी है। 4 मालियों का इंतजाम करवा दिया है, 2 चौकीदार भी मदद करेंगे। अजय, ये तुम्हारा जिम्मा है, संभाल लोगे ना? वो अकेले? अरे नहीं, ये सुरेश भी तुम्हारे साथ है और मैं भी हूँ। और 4 लड़के तीनों सेक्शन से चुन लेंगे। भाई, पर्यावरण सप्ताह शुरू करने का एक छोटा सा समारोह होगा जिसमें पोस्टर एग्जीबिशन यानी पोस्टर प्रदर्शनी, वृक्षारोपण प्रिंसिपल साहब और प्रधान जी द्वारा, और तीसरा प्रोजेक्ट कार्यक्रम नाटक। सब एक बड़ा बंदर ब्रिगेड इकट्ठा। चलो अब चलते हैं। सर बताते हैं क्या फैसला है। साइलेंस। जॉनी, म्यूजिक सर रामजी लाल से कहना कि हमारी मदद करें। हमें अपने नाटक में उनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा कह दूंगा। फ्रेंड्स, लेट अस मीट ऑन सैटरडे। सर भी आएंगे, रामजी लाल जी को भी बुला लेंगे। तुम अपने अपने साथियों को लेकर जरूर आना ताकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट ली जा सके। घर में रहना तो मुश्किल है, इतना शोर। वैसे ही घर से बाहर गली में शोर रहता है। जाओ, हॉस्टल में रहो। शट अप, मैं घर छोड़ करके भाग जाऊंगा। हाँ, अभी भागो। जाओ, कहाँ जाते हो? मैं क्यों जाऊं, तुम्हें निकलवाऊंगा। करता हूँ इंतजाम किसी छछूंदर के हवाले करने का। हो गई बहुत पढ़ाई। क्या कहा? छछूंदर? हाँ। ये लो ठेंगा। शादी करेगी मेरी जूती। अच्छा, तुम्हारी न कर दूं किसी बंदरिया से? अरे भाई भगवान बचाए, मुझे कोई झंझट नहीं पालना। शादी तो तुम्हारी होगी। इतवार को देखने आ रहे हैं आपको, तब पता चलेगा। मैं घर से भाग जाऊंगी। कभी नहीं करूंगी शादी। देख लेना तुम। शादी कैसे नहीं करोगी? हम कराएंगे तुम्हारी शादी। तुम कौन होते हो मेरी शादी कराने वाले? बड़ा है, मेरी शादी कराएंगे। और नहीं तो क्या। अरे क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? गली मोहल्ले का सर है। अरे गली मोहल्ले वालों की एक कोठरी में 10 बच्चे हैं, मेरे तो 2 ही हैं। अरे 2 नहीं मम्मी, 102 कहो, 102। ये महारानी 100 कौरवों से कम है क्या? मुझे तो फाड़ खाने को तैयार है। शादी नहीं करेगी? नहीं करूंगी, यही बैठूंगी इसी घर में,
तुम्हारी छाती पर मूंग डालूंगी। न मूंग की दाल है न चक्की। चलो मम्मी, हम कहीं और चले जाते हैं। ये घर इसको दहेज में दे दो। हाँ बस बस, बहुत मत बोल। अब तो ये इस घर में मेहमान है। नहीं मम्मी, नहीं, अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। मैं आम औरतों की तरह शादी करके बच्चों की लाइन नहीं लगाना चाहती। बच्चों की लाइन कहाँ है भैया? बच्चों की लाइन हमने सोचा हम उसके पीछे छुप जाते हैं। नहीं भाई, मुझे बच्चों की लाइन नहीं चाहिए। मेरे लिए तो बस 2 ही बहुत है। पापा मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसे भी क्या जल्दी है? अरे क्या कह रही है? अरे भाई, अच्छे लड़के मुश्किल से मिलते हैं। हम तो ढूंढने निकले नहीं। खुद ही कोई रिश्ता आ जाए तो हम क्या करें? मना कर दो, एकदम मना कर दो। कैसी पागलों जैसी बातें करती है। लड़का लाखों में एक है। उसकी कोठी है, कार है। आपको पता है मम्मी, अगर मैं इस देश की प्रधानमंत्री होती तो क्या करती? क्या करती? शादी के लिए कानूनन 30 साल की लड़की और 35 साल का लड़का। इससे भी आबादी पर कंट्रोल रहता है। 30-35 का क्यों, 60-65 का कहे। अच्छा, अब ये बहस छोड़ो, कुछ पेट पूजा का इंतजाम करो। छुट्टी का दिन है, फिर घूमने चलेंगे। चलो जल्दी सब नहा धोकर तैयार हो जाओ। ठीक है, चलो। नहीं, मैं तो जा रही हूँ। हमारे कॉलेज में मीटिंग है। बाय बाय मामा। अरे बाय दीदी। बेटे बाय। ओके, बाय दीदी। कमलेश, अरे सुधा की माँ का। अरे तुम यहाँ अंधेरे में क्यों पड़ी हो भाई? यूं ही माँ की याद आ रही थी। ले, मेरी छोटी सी मुन्नी को माँ की याद आ रही थी। देखिए, मेरा मूड ठीक नहीं। मुझे मजाक अच्छा नहीं लग रहा। अरे हम मजाक कहाँ कर रहे हैं, और इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब तुम खुद माँ हो और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही नानी बन जाओगे। यही सोचकर तो घबरा रही हूँ कि सुधा की शादी की इतनी जल्दी क्यों हो जा रहे हैं हम लोग। हेलो, तुमसे पूछ कर ही तो बात की थी। रिश्ता मेरी बहन के ससुराल से आया है, इसलिए पसंद नहीं। देखो, तुम इस तरह बात करोगे तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मत कहो। देखता हूँ आजकल मूड खराब ही रहता है, हमेशा मुंह लटकाए रहती हो। मेरे दिल में एक आंधी सी उठती रहती है। मुझे डर लगता है वो सामने नुक्कड़ में झोपड़ी में रहने वाली सरला की मां को कुछ ना हो जाए। वो बहुत कमजोर हो चुकी है, सारा दिन काम करती रहती है, भरपेट खाना भी नहीं मिलता। 4 लड़कियां हैं, कई बच्चे कच्चे ही चले गए। अब इस कमजोर हालत में लड़का हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया, इसके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? अब कमला, ये उनकी परेशानी है, उसके पति का सर दर्द है, हम क्यों अपनी जान जलाएं? यही तो बात गलत है। अगर हम जैसे लोग भी इन बातों को अनदेखा कर देंगे तो आने वाले समय में पूरा शहर ही झोपड़पट्टी बन जाएगा। अच्छा तो बताओ हम क्या करें? जब लोग मानते ही नहीं है, नहीं ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे? बताओ। मेरी माँ मर गई, इसीलिए मेरी जल्दी शादी हो गई। जानता हूँ। नहीं तो माँ चाहती थी कि मुझे खूब पढ़ाएगी, टीचर बनाएगी, ताकि मैं आने वाली पीढ़ियों को जीवन का सही मार्गदर्शन करा सकूं। मगर बिन माँ की जवान लड़की को घर में कौन रखता? ना दादी, ना कोई और। 15 साल की उम्र में शादी कर दी। शादी कर दी तो क्या बुरा हुआ? मैंने तुम्हारी देखभाल नहीं की क्या? ये तो शुक्र था भगवान का कि तुम समझदार थे। बच्चों की जल्दी नहीं थी और 2 ही बच्चों से संतुष्ट रहे। मगर आप जैसे कितने लोग हैं। देखो मैं तो बहुत घबरा रही हूँ कि सुधा की इतनी जल्दी शादी। मेरी सुधा फूल सी बच्ची। क्या हुआ सुधा को? किस चीज की जल्दी है? आ गई बेटी। थक गई होगी मेरी बेटी है। आजा आजा मेरे पास बैठ। बैठ माँ के पास और पूछ अपनी माँ के आंसू। तेरे गम में घुली जा रही है। क्या मम्मी? मेरा क्या गम है?
ये बैठी हूँ मैं तुम्हारे सामने, गुल 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 गुल। जल्दी हंसो और उठो और कुछ मीठा मुंह कराओ। अब खा लेना अपनी शादी पर टोकरा भर मिठाई। आ गया हंसी का गोलगप्पा आ गया। आइए जनाब, खाइए खाइए और हमारे गुण गाइए। अब भाई ये लच्छेदार दानेदार छोटू राम हलवाई की ताजी खुरचन। आ गया मेरा बेटा, इधर इधर मेरे पास। चल हम दोनों मिलकर भोग लगाएंगे। हाँ पापा। ये नहीं चलेगा, बराबर का हिस्सा होगा, बांटूंगी मैं। सुधा दी ग्रेट। नहीं भाई मैं अरे अरे सुनो तो, अरे घर में इतना खाना बना है, तुम रोज बाजार से क्यों मंगवाते हो? बिगाड़ दोगे तुम बच्चों को। हाय, तुम्हें तो ना बिगाड़ सका, इन्हें क्या बिगाड़ूंगा। और मेरे शैतान भैया विजय, वो पीछे क्या छुपा रखा है? भाई वो है हैदराबाद के जहाजी समोसे। एक खाओ तो 3 का मजा पाओ। 200 ग्राम का एक, साथ में बारूद की चटनी भी है। अच्छा भाई नाच मत, लिफाफे हाथ से छूट जाएंगे। सुधा। हाँ जी। चलो बेटा मेज पर लगाओ सब। माँ मैं भी कुछ लाई हूँ। क्या? लड्डू। लड्डू किस खुशी में भाई? कम से कम ये शुभ कार्य तो हमें करने देती। अरे पहले जरा लड़के वालों को आ तो लेने दो। पापा मैं लड्डू लाई हूँ बंदर सेना के लिए। बंदर सेना? वो सामने वाली बस्ती में जो बच्चे रहते हैं ना, इनमें बांटूंगी। इनसे मुझे काम कराना है। हाँ बेटा, सरला को जरूर देना। अच्छा। उसकी बहनों को भी, माँ को भी। हाँ जी। बेचारे बच्चे भूखे नंगे फिरते हैं। लेकिन सुधा बेटे, तुम्हें इन लोगों से क्या काम कराना है? ये तुम क्यों जाती हो वहां? धनो बांटा है कि नहीं? नहीं पापा, जाना तो मुझे ही पड़ेगा। उनसे काम जो लेना है। फिर भाई काम क्या हो सकते हैं उन लोगों से? गैस। ओहो, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए कोई दान पुण्य करना होगा। बस वही एक बात। अच्छा, ये छोड़ो ये सब बहस और पहले खुरचन लाओ, और फिर गर्मा गर्म समोसे, और फिर कोई और बात। ये लड्डू हमें नहीं चाहिए। मगर काम क्या हो सकता है बेटी तुम्हें? मम्मी, हमारे कॉलेज की तरफ से हम गली के नुक्कड़ पर नाटक करेंगे, और मुझे अपना नुक्कड़ ही सही लगता है। हम अपने नाटकों से लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं। ओह, सड़क पर? हाँ जी। नुक्कड़ पर? अरे मेरी नाक कटवाओगी क्या? पापा वो देखो विजय, सारी गुड़चन खा रहा है। और उसकी प्लेट में देखो 2 समोसे हैं। पापा इसे समझाइए। अरे तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। चलो लड़ाई बंद करो, मैं परोसती हूँ। अरे देखो, ये बंदर के मुखौटे पहनकर ढेर से बच्चे आ गए। अरे शेर का, भालू का, सबका चेहरा लगा रखा है। आओ रे भैया, आओ रे बहना, आओ रे भैया, आओ रे बहना, देखो खेल अनोखा, देखो खेल अनोखा। आओ रे भैया, आओ रे बहना, आओ रे भैया, आओ रे बहना, देखो खेल अनोखा, देखो खेल अनोखा।
धुआं है, धरती में विष भरा है, चलती है मोटरें और ट्रक और लारियां भी बसों में भर रही हैं, भीड़ जहां तहां की। देखो देखो देखो, शेर आया। अरे अरे हमारे शेर को क्या हुआ? आवाज दबी हुई, चेहरा उतरा हुआ, कंधे झुके झुके, पेट लटका हुआ, नाखून मुड़े मुड़े, जबड़ा खुला हुआ। अरे अरे हमारे शेर को क्या हुआ? क्या बताएं दिल की लगी, जंगल उजड़ गए, सूखी आंधी चली, कभी सैलाब है, कभी धरती सूखी पड़ी, आंखें कमजोर हैं, धड़कन रुकती हुई, शिकार मिलते नहीं, पंजों में ताकत नहीं, दांत झड़ते गए, जान खुलती गई। देखा आपने शेर जी का हाल? यही हाल आपका होगा। जितने लोग बढ़ेंगे उतना धरती पर बोझ होगा, खाने को दाना नहीं रहेगा, रहने को स्थान न होगा, लोगों की भीड़ से वायु में जहर खुलेगा। क्या आप लोग चाहेंगे कि आपके बच्चे जहरीली हवा पिएं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो सब लोग प्रण कि पहला बच्चा भी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। 21वीं सदी में पहुंचते पहुंचते वैज्ञानिकों का कहना है कि सड़कों पर इतनी भीड़ होगी और इतनी गाड़ियां होंगी कि हर इंसान को दमा हो सकता है, फेफड़े बेकार हो जाएंगे और मनुष्य ही क्या, हर प्राणी का जीना दूभर हो जाएगा। आया आपकी समझ में? अब भी समय है, अगर अब भी हम नहीं जागे तो सोच लीजिए क्या होगा।